प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। और इन रोज़ों के आयाम में ना सिर्फ आपको फिजिकली तौर पर अपने आप को खुदावंद के आगे रखें, बल्कि वो इस तरह आपको इस्तेमाल करे कि आपकी शख्सियत में भी एक बड़ा चेंज, बड़ी तब्दीली आए। अजीज़ों, आज जबकि 13वां रोज़ा है, हम सब खुदावंद के कलाम को डेली बेस पे सीख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं और जान रहे भी हैं कि एक मसीही शख्स का रोज़ा कैसा होना चाहिए, एक मसीही शख्स का रोज़ा किस तरह का होना चाहिए। और जिस विषय पे जिस मौजू पे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो है कड़वाहट या बातनी तलखी से निजात का रोज़ा। और हमने बहुत सारी बातें सीखी। आज मैं आपको एक और बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, कड़वाहट इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी बातों की वजह से आती है। उनमें से एक वजह यह भी होती है कि कोई शख्स अपने पास्ट यानी अपनी माजी में हुई किसी डिसअपॉइंटमेंट या किसी चोट की वजह से अपनी ज़िंदगी में अंधेरे को और अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तलखी को पालता रहता है, या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा वाकया हुआ होता है जो कि आज की ज़िंदगी को हर्ट कर रहा होता है, या कोई रीसेंट आज या कल के अंदर बात हुई होती है जो उसके दिल में बैठ जाती है। और ये जो बात है और या ये एक्सपीरियंस जो है इंसान की शादमानी, उसकी खुशी और उसके जोश और वल्वले को मध्यम करना शुरू कर देती है। ना ही वो अपनी नॉर्मल जिंदगी यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशी, इत्मीनान और जोश जाहिर कर सकता है, और ना ही वो खुदावंद की खिदमत में पूरी आज़ादी, पूरी दिलजोशी के साथ, गर्म जोशी के साथ खिदमत कर सकता है, क्योंकि वो तल्ख बात, वो तल्ख माजी उसकी ज़िंदगी के अंदर जुड़ा हुआ होता है। या फिर बदले की जो आग है या बदले की जो भावना होती है वो इंसान के अंदर कहीं दबी होती है, वो इंसान को खुल के खुदा की खिदमत करने से रोकती है, या खुश रहने से रोकती है, या फिर पुरजोश जिंदगी गुजारने से रोकती है। बदले की भावना। मेरे भाइयों, कलाम मुकद्दस सच्ची बात करता है, और आम जिंदगी के बातों में भी हम सीखते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह की इंजील है, ट्रू गॉस्पेल है, खुश खबरी है, जो हमें इस तलखी से, इस माजी की चोट से या बुरे एक्सपीरियंस से या एक बुरे एपिसोड से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हर बीमारी का इलाज और हर तलखी के लिए शहद जैसे मीठे टपके मौजूद हैं। मैं पौलुस रसूल की कही हुई बात आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मेरे साथ सब मिलके फिलिपियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत निकालें। मरकूम है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। यीशु मसीह नासरी इस बात को बड़ी प्यारी तरीके से दुआ में सिखा देते हैं। मत्ती 6 बाब के अंदर यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते हैं, और उसमें कहते हैं कि खुदा से दुआ मांगो, इल्तिजा करो और कहो कि जिस तरह मैं अपने कसूरवारों को माफ करता हूं, तू भी मेरे कसूर मुझे माफ कर। यानी जब हम कसूर माफ करेंगे तो हमारे कसूर माफ होंगे। जब हम कसूर माफ करेंगे तो खुदा का कलाम, की इंजील हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करेगी मेरे भाइयों। अदरवाइज हमारी ये तलखी एक नासूर में और फिर नासूर से कैंसर में तब्दील हो जाती है। अगर आप मेडिकल साइंस जानते हैं तो कैंसर एकदम से इंसान की जिंदगी में नहीं आता, बल्कि पलता है। पहले एक अल्सर बनता है और अल्सर खराब होकर नासूर बन जाता है, और फिर नासूर से
वो कैंसर में तब्दील होता है। और इसी तरह अगर हम इस कड़वाहट को, जो बदले की कड़वाहट है या किसी माजी के एक्सपीरियंस की कड़वाहट है या किसी ऐसे बात की जिसने आपके करैक्टर को, आपके किरदार को झंझोड़ दिया है, उसकी कड़वाहट आप पालेंगे तो आखिर में ये कैंसर बन के आपको जिस्मानी तौर पर और आपको रूहानी तौर पर ख़त्म कर देगा। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब ये कहता है कि अपने कसूर माफ़ कराने तो दूसरे दे कसूर माफ़ करो, और पौलुस रसूल भी कहता है कि शिकायत, क्योंकि जब शिकायत होती है ना, जो तलखियाँ, नाराज़गियाँ, दूरियाँ एक छोटी सी शिकवे से स्टार्ट होती है। पौलुस रसूल यहाँ फरमाते हैं कि अगर छोटा सा शिकवा भी है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके फौरन खत्म कर दो, एक दूसरे को माफ कर दो। तो देखें, खुदावंद का सच्चा अज़ली और जलाली कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर वही खुशी, वही शादमानी और वही जोश और वल्वला लेके आएगा। एक छोटा बच्चा कितने जोश से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, खुशी और शादमानी के लिए उसे कोई मौका या कोई वजह नहीं चाहिए होती। एक बच्चा सोते हुए खूबसूरत हंसी देता है, उसके पीछे कोई राज, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। देखिए, जब आप खुदावंद के कलाम को फॉलो करेंगे, एक छोटे बच्चे की मानंद आपकी ज़िंदगी में वही जोश, वही मुस्कुराहट और वही शादमानी आ जाएगी। मेरा ईमान है कि जब आज का दिन आप अपने रोज़े को खोलेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम करेगा। रोज़े को खोलने के साथ आप अपनी शिकायत, अपने शिकवे अपनों से दूर करें और उन्हें माफ़ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।